कोई बात नहीं, आपको जो कंफर्टेबल है आप वैसा करो। ठीक है। और बताइए, आप सब कैसा चल रहा है? एनी अपडेट? प्रियंका कहाँ गई? प्रियंका के पास अपडेट होंगे। और राधिका, आपने स्टार्ट कर लिया अपना चैंट? आई कैंट हियर यू, यू आर म्यूटेड। राधिका जी म्यूट हैं दीदी, अब वही इसलिए। मैं कह रही हूँ राधिका, मैं कह रही हूँ आज टू। हाँ हाँ, अब हो हाँ, गया। मंडे से कर रही हूँ मैं उसको शुरू ना। मंडे से करोगे? ओके। हाँ जी। जी। परफेक्ट है। तो उसको करो, उसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। देखो, कुछ मंत्रों की बात हो रही है तो मैं इतना बोलूंगी कि मंत्र कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अगर बोल के करो, अभी आई थिंक मैंने ग्रुप में भी आज एक पोस्ट डाली थी, उसमें भी मैंने बताया था। और ये तो मैंने वैसे भी बताया है कि जो बीज मंत्र होते हैं उसको अगर हम बोल के और एक पूरी उसकी प्रोनाउंसिएशन की वाइब्रेशन लेते हुए करते हैं तो वो एक अलग ही बात होती है। तो अगर आप लोग उसको करते हैं फुल वाइब्रेशन के साथ, बहुत फर्क पड़ता है। देखो, पुराने टाइम की बात अलग है। पुराने टाइम में आप हम देखते हैं ना, वो सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उसमें दिखाते हैं क्या असुर, क्या राजे महाराजे, कोई पहाड़ के ऊपर बैठ के कर रहा है चैंट, कोई पानी के अंदर खड़ा हो गया है उसमें चैंट कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो बेसिकली जब हम ऐसी जगहों पर जाकर करते हैं, कहा तो ये जाता है कि अगर आप पानी के अंदर खड़े होकर करते हैं ना मंत्र जाप, तो उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। अब आज तो कोई भी ऐसा नहीं है जो जाएगा नदी में जाके खड़ा हो जाएगा और जाके जाप कर लेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस नहीं सिचुएशन। माँ, हम क्या चीज? हाँ, मतलब जाते हैं नदी नहाने ना, तो थोड़ा देर मंत्रों का जाप करते हैं। नहीं नहीं, वो यू आर रेखा, यू आर राइट, वो जो आप थोड़ी देर करते हैं। बट द इशू इज हाँ। दिस कि वो थोड़ी देर नहीं, वो लोग आपको पता है हजारों साल लगा देते थे उसमें जाप करने में। अच्छा अच्छा, हाँ। मैं उस जाप की बात कर रही हूँ। इसीलिए अगर आप अपने वो पढ़े ना पुराण, तो वैसे तो आप लोग सुन ही रहे हैं, कितने पुराण तो मैं पढ़ पढ़ के डालती जा रही हूँ। तो उसमें भी ये चीज उन्होंने बताई है कि कलयुग एक ऐसा टाइम होगा कि जिसमें आप जो भी जाप करते हैं, जैसे पहले का एक नियम था कि एक अक्षर बीज मंत्र है आप 1.25 लाख जाप कर लो, 2 अक्षरी है तो आप 2.5 लाख कर लो, तो 1.25 लाख 1.25 लाख इंक्रीज होता जाता है। लेकिन कलयुग में दो बातें कही जाती हैं। पहली बात तो कि आप ये सब जानते हैं कि इट्स रिटन कि इन द कलयुग ओनली नाम आधारा, कि सिर्फ आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो आपको जो पावर देता है कलयुग में वो बेस्ट है। जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं हम, सपोज किसी ने राम नाम की वो ली हुई है, दीक्षा ली हुई है, किसी ने शिव शंभू की दीक्षा ली हुई है, तो वो फिर 24 आवर्स बैक ऑफ द माइंड उनका वो जाप चलता रहता है, तो उसको नाम बोलते हैं। और कहा यह जाता है कि कलयुग नाम आधारा, के कलयुग में हमारे सरवाइव करने का जो बेसिक जरूरत है वो नाम है, भगवान का नाम। दूसरा, जो भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं, तो जैसे पहले होता था कि आपने एक बीज मंत्र है उसका आपने 1.25 लाख जाप कर लिया, तो कहा जाता था कि आपके लिए इनफ है। अब आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, आपका मंत्र जो है वो प्रॉपर सिद्ध रहेगा, वर्किंग पोजीशन में, कंडीशन में रहेगा। लेकिन कलयुग में वही मंत्र का जाप 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो जाप आप 1.25 लाख करके पहले सिद्ध करते थे, आज आप समझिए कि 2.5 और 2.5 5 लाख करेंगे तब जाकर आपका एक मंत्र सिद्ध होगा। तो इसीलिए जो पुराण अब पढ़े जाते हैं जिसमें कलयुग का वर्णन है, उसमें लिखा होता है कि आप 4.5 लाख जाप कीजिए, आप 5 लाख जाप कीजिए। कहीं नहीं लिखा होता कि आप 1 लाख जाप कीजिए। पानी में खड़े होकर आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, याद है राजेश जी ने लास्ट अपने, जब हम लोग लास्ट मीटिंग में थे, तो उन्होंने वो बताया था, गोबर के कंडे वाली चीज दिखाई थी आपको, रोलर जिस पे पैर रखो। तो जो लोग इंडिया में हैं वो तो लकी हैं, क्योंकि वहां पर आपको गाय के कंडे इजिली मिल जाते हैं। और खास कर गाय के कंडे भी वो वाले आपको मिलते हैं जो आपकी गांव की, आपके शहरों की गाय हैं जो घास खाती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं यूएस की बात करूं,
सबसे पहली ट्रेजेडी सुनने में ये आती है कि गाय को घास बहुत कम क्वांटिटी में होता है, घास के अंदर भी वो लोग नॉनवेज नॉनवेज मिलाकर तो वो वाली घास प्रोवाइड करते हैं। तो सोचो उसका दूध में हमें क्या मिलता होगा, कुछ भी नहीं। तो उनका जो गाय का जो गोबर होगा, जिसके कंडे बनते हैं बेसिकली काउ डंग जो है, सोचो वो कितना इम्प्योर होगा। जबकि गाय एक ऐसा जीव माना जाता है, इंसानों के बराबर माना जाता है, इसलिए उसको जीव बोलते हैं, जानवर नहीं बोलते। क्योंकि वो उसका काव डंग हो गया, काव यूरिन हो गया, हर चीज बेनिफिशियल है। तो बेसिकली जैसे एक ये प्रोसेस था कि काव डंग लेकर आप लोगों को तो इजिली प्योर मिल जाएगा, किसी भी आप ऐसी जगह से लीजिएगा जहाँ गाय को वाकई घास खिलाई जाती है। वो लेकर आप दो उपले ले लीजिए, जो मतलब इतने इतने बड़े साइज के होते हैं, वो दो ले लीजिए, वो आप रखिए, उसके ऊपर आप पैर रखिए और तब आप चैंट कीजिए। एक तो आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी उसमें, ठीक है। और दूसरा आपका फोकस लेवल बढ़ेगा। अब कई जैसे बात होती है कि पानी, कि पानी में कैसे चेंट करा जाए। अब पानी में आप वैसे तो चेंट नहीं कर सकते हैं जाके नदी में, हाँ ये फिर भी मैं सबको कहती हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है तो महीने में एक बार जाकर कम से कम आधा घंटा पौना घंटा पानी में पैर डिप करके आप नदी में पर, मतलब जिसको रनिंग वाटर कहते हैं, जो फ्लोइंग रिवर है या ओशन है मतलब समुद्र है, आप उसमें जाइए, उसमें आप पैर डिप कीजिए और वहां पर खड़े होकर आप अपनी क्लिनजिंग कीजिए। क्लेंजिंग भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्लेंजिंग कैसे करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। क्लेंजिंग का प्रोसेस मैं पानी में खड़े होकर आपको बता देती हूँ। लेकिन बेसिकली ये सब महीने में आप एक बार तो कर ही सकते हैं, अगर आपके पास रिवर है तो, रनिंग वाटर है तो। नहीं है तो फिर तो मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि वीकली एक टब लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और उस पानी के अंदर आप वो डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए। ठीक है, पानी के अंदर नमक डालकर उसके अंदर पैर डालकर, अगर आप उसमें कपूर भी पीस के डाल लें तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप उसमें कपूर डालते हैं ना तो उसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो अमेजिंग हो जाता है। तो आप थोड़ा सा नमक लीजिए, थोड़ा सा कपूर लीजिए, दोनों को डाल के पानी को मिक्स करके उसके अंदर पैर डिप कर दीजिए। और जो भी डेली आपकी रूटीन की माला है जो आप करते हो, वो आप उस टाइम पर पानी में पैर डिप करके, चाहे आप कुर्सी पर बैठिए, इट डजेंट मैटर कि फिर आपको जमीन पर बैठना है, आप उसको कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी चैंटिंग में जो पावर है वो बढ़ने लग जाती है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि जो आप बीज मंत्र करें तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे मैं एटलीस्ट 43 डेज तो बोलती ही बोलती हूँ कि उसको बोल बोल के करें, क्योंकि जब तक उसकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो होगा क्या कि फिर जब आप मानसिक जाप करोगे तो आपका वो रिदम नहीं बैठेगा। लेकिन अगर जैसे सपोज सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे लूं कि ओम, आप ओम का चैंट करते हो, 43 डेज यू नीड टू डू आपने पूरा लंबा किया। जब आप 43 डेज तक या 40 डेज तक आप कंटिन्यूसली करोगे तो होगा क्या कि आपके ब्रेन में वो वाइब्रेशन बैठ जाएगी। और उसके बाद जब आप मानसिक जाप शुरू करोगे फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो सेम उसी रिदम में उसी वाइब्रेशन में होगा, उसमें आपको वही आनंद आएगा जो आपको बोल के करने से आ रहा था। लेकिन इनिशियल स्टेज पर बोल के करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, ये आप याद रखिएगा। और बाकी एक चीज का और ध्यान रखना होता है जो एक बहुत सुनने में आपको माइनर लगेगी बट इट्स इम्पॉर्टेंट। मेरे ख्याल से जब गुरुजी क्लास में आए थे उन्होंने आपको बताया भी था, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जब एक बार महाशिवरात्रि पे आए थे तब उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप दिन में जब चैंट करते हैं, यानी कि जैसे आप मॉर्निंग में उठे, आप मॉर्निंग में उठ के चैंट कर रहे हैं, तो वो चैंट जो होगा उस समय आपका फेस जो है वो ईस्ट की साइड पर होगा। और अगर जब आप शाम को या रात को चेंट करते हैं जब सूरज महाराज डाउन चले जाते हैं तो आपका फेस नॉर्थ में होगा। बट सरप्राइजिंग थिंग इज दिस कि अकॉर्डिंग टू अवर वास्तुशास्त्र ये कहा जाता है कि आप जो मंदिर बनाएंगे वो आप नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे। तो वहां पर नॉर्थ भी हो गया, ईस्ट भी हो गया, क्योंकि आपने ईशान कोण चूज कर लिया तो उसमें दोनों जगहें आ जाती हैं। लेकिन कई लोगों का घर में सिचुएशन ये होती है कि उनके पास अगर स्पेस है तो हो सकता है कि सिर्फ ईस्ट में हो या स्पेस सिर्फ नॉर्थ में हो, ईशान कोण ना हो।
तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि मॉर्निंग में चेंट करो तो योर फेस शुड बी इन द ईस्ट, शाम को या रात को करो तो इट शुड बी इन द नॉर्थ। ये आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। हाँ, जिनके मंदिर ईशान कोण में है, जैसे ये मेरा ईशान कोण है, तो यहाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मैं दिन में करूँ रात को करूँ कभी भी करूँ, लेकिन वो ईशान कोण है तो उसमें नॉर्थ भी है उसमें ईस्ट भी है, तो इट डजेंट मैटर। तो ये आप लोगों की चैंटिंग जो है वो आप लोगों की अच्छी चले, पावरफुल बने, और आपको उसका रिजल्ट मिले, उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी बहुत जरूरी है। अभी एक और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन, मुझे नहीं पता है या नहीं,